हरे कृष्णा। वैशाख मास भगवान श्री हरि की तपस्या, साधना, जप और दान के लिए विशेष महत्वपूर्ण मास बताया गया है। इस मास में जल दान का विशेष महत्व है और इसीलिए वैशाख मास में तुलसी जल दान किया जाता है। इस गर्मी के समय में जो भी मनुष्य वैशाख मास के धर्म का पालन करते हुए जल का दान करता है, प्याऊ बनवाता है, भूखे को अन्न भोजन और प्यासे को जल या शरबत प्रदान करता है, उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी पुण्यमय वैशाख मास का धर्म है भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करना। तो चलिए इसी पवित्र वैशाख मास के प्रातः काल में हम श्रवण करते हैं एक सुंदर पौराणिक कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा है, मुनीश्वरों, जहाँ जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके सबसे पहले समुद्र में सेतु बांधा था, उसी स्थान पर देवीपत्तन नामक एक नगर है। उसके किनारे पर ही चक्रतीर्थ स्थित है और इस चक्रतीर्थ की विशेष कथा का श्रवण हम हमारी वैशाख मास कथा की पिछली कड़ी में सुन चुके हैं। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिन को देवीपत्तन से कार्य प्रारंभ किया था। उन्होंने आरंभ में गणेश जी की पूजा की, महादेव जी की आज्ञा ली और फिर अपने हाथ से प्रसन्नता पूर्वक 9 पत्थरों की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य आरंभ होने पर सभी वानर गण पर्वत, शाखायुक्त वृक्ष, शिलाखंड, काष्ठ समूह और तृण राशि एकत्रित करने लगे। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने उन सबको लेकर महासागर में सेतु का निर्माण किया। उन्होंने 5 ही दिन में लंका के नजदीक पुल बांध दिया। उस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी और इस प्रकार नल के द्वारा वह पाप नाशक पुण्यमय सेतु तैयार किया गया। देवीपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं, वही सेतु के मूल आधार है। मनुष्य वहाँ अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान कर सकता है। फिर चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करें। देवीपत्तन से लेकर जो सेतु बांधा गया है, उसके कारण वह यथार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दर्भशयन तीर्थ कहा गया है और पूर्व किनारा देवीपत्तन, यह दोनों ही सेतु के मूल है। दोनों को ही परम पवित्र पुण्य जंग और पाप नाशक कहा गया है। जो भी मनुष्य जिस मार्ग से सेतु मूल को जाता है, वे उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ में स्नान करें। उसके बाद संकल्प पूर्वक सेतु बंधन तीर्थ में जाएं। प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करें। उसके बाद सेतु वंदन का मंत्र इस प्रकार है। रघुवीर पदन्यास पवित्र कृत पानंस्वे दशक कंठ शिरछेद हेत्वे सेत्वे नमः केत्वे रामचंद्रस्य मोक्ष मार्ग कहेत्वे सीताया मानसा भोज भानवे सेत्वे नमः। अर्थात श्री रघुवीर के चरण रखने से जिसकी धली परम पवित्र हो गई, जो दशग्रीव रावण के शरद छेद का एकमात्र हेतु है, उस सेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु और श्री रामचंद्र जी के सुयश को फहराने वाला केतु यानी कि ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने के लिए सूर्य देव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र से सेतु को साष्टांग प्रणाम करके परम शक्तिशाली वेताल वरद नामक तीर्थ को जाना चाहिए। जो भी मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में स्थित इस वेताल वरद नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। या संकल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। वेताल वरद में स्नान करके मनुष्य धीरे धीरे गंधमादन पर्वत पर जाए। यह पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विद्यमान है। उस सेतु रूप गंधमादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करें। हे परम पुण्यमय गंधमादन पर्वत, तुम्हें सभी देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। हे मृग श्रेष्ठ, उसी तुम्हारे शिखर पर मैं अपने पैरों से चलूंगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पाप आत्मा के अपराध को कृपा पूर्वक क्षमा कर देना और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन करवाना। इस प्रकार प्रार्थना करके उस श्रेष्ठ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चल।
वहां समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य अगर सरसों भर भी पिंडदान करता है तो उससे प्रलय काल तक उनके पितरों तृप्त रहते हैं। उसके बाद वहां सभी तीर्थों में उत्तम जो पाप विनाशन नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करने के लिए जाइए। वहां पहुंचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें और वहां स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में प्रवेश कर लेता है। और यह थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा, जिसमें हमने भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा बनाए गए सेतु बंध की कथा को सुना, उसके महात्म को सुना। हमें आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। वैशाख मास की आने वाली कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल BRS ज्ञान को सब्सक्राइब करें।